मेरा सभी से कहना है, हर पुत्र को श्रवण की तरह बनना चाहिए और अपने माता पिता भले ही बड़े हों लेकिन हमें गलत नहीं बनना चाहिए। हमें अपने बुजुर्गों की सेवा करना चाहिए क्योंकि उन बड़े बड़े बुजुर्गों का हम ही तो एक सहारा है। यदि हम भी वो सहारा ना देंगे तो उनकी आकांक्षाओं का क्या होगा। और माता मेरी श्री पिता है शब्द ओम, मात पिता में लीन है मेरा रोम रोम। माता मेरी श्री पिता है सदगुरु, मात पिता में लीन है मेरा रोम रोम। मैं हूँ आत्मा इनकी, ये है मेरे परमात्मा, कर देते हैं ही क्षमा सब मेरे अब मैं सरयू नदी के पास आ चुका हूं। अब आगे बढ़कर मुझे जल भर लेना चाहिए। ठीक है, जाओ बेटा। मंत्री कहिए महाराज। देखो, मेरा शिकार जो था वो मुझसे बिछड़ गया है और मैं उसका पीछा करता हुआ जा रहा हूं। तुम यहीं ठहरो। ठीक है महाराज। ओम सूर्यो देवाय नमः। हाय माता पिता पिता माता, हाय माता पिता पिता माता। ये मैं क्या आवाज सुन रहा हूं? मैं तो समझ रहा था कि मेरा खोया हुआ शिकार मुझे मिल गया। वो सरयू के उस पार जा रहा था और उसी पर मैंने लक्ष्य करके अपना बाण छोड़ दिया और ये तो किसी आहत मनुष्य की आवाज आ रही है। ठीक है, मुझे चलकर देखना चाहिए। हाय माता पिता पिता माता, हाय माता पिता पिता माता। हे भाई, हे पुत्र, तुम कौन हो? हे राजन, मैं शांता ऋषि का पुत्र हूँ और मेरे माता पिता नेत्रहीन हैं, इसलिए मैं तीर्थ कराने हेतु निकला था और रास्ते में उन्हें अति अधिक प्रजोर प्यास लगी थी तो मैं
उन प्यासों के लिए जल भरने के लिए आया था। ये मुझसे बहुत ही बड़ा अपराध हो गया। ये बाण मैंने छोड़ा था और ये मेरा बाण तुम्हारे लगा है। हे बाण मारने वाले, मैं आपसे पूछता हूँ, आप कौन हैं? अयोध्या का अभागा राजा दशरथ हूँ। अयोध्या की तो हमारी माता श्री भी थी, तो आप तो हमारे रिश्ते में मामा हुए, तो सुनिए। और मामा जी मेरे मरने के बाद तुम इतना कष्ट उठा लेना, कैसे मेरे माता पिता को पानी जरा पिला देना। हाँ माता पिता, उठा लेना, कैसे मेरे माता पिता को पानी जरा पिला देना। और एक बात कहता हूँ तुमसे, हो ध्यान लगा कर सुन लेना, पानी पी ले माता पिता को पीछे से समझा देना। और मामा जी मेरे मरने के बाद तुम इतना कष्ट उठा लेना, कैसे मेरे माता पिता को पानी जरा पिला देना। और करने तीरथ जाए रहे थे, हो माता पिता दोनों बड़े जोर की प्यास लगी है, ए भगवान कहाँ हो। और मामा जी मेरे मरने के बाद इतना कष्ट उठा लेना, कैसे मेरे माता पिता को पानी जरा पिला देना। हे जालिम मामा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो मुझे निर्दोष को बाण मार दिया? और मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, बाण सीने में जो तूने मारा। मेरे जालिम तेरा क्या बिगाड़ा,
प्यासे माता पिता वो हमारे तीर्थ करने को होते सारे। हे मामा, यदि तुम मेरा एक कार्य कर सकते हो तो मैं बतलाता हूँ। बेटा श्रवण, मैं तुम्हारा अवश्य कार्य करूंगा, लेकिन बेटा श्रवण, और पितराज ने जो लिख रखा है उस पर्वत किसका चलता है, सारे रहस्य का जानकार केवल वो बात बताता है। बेटा श्रवण, क्या कह रहे थे तुम कि मेरा एक काम कर देना? तो सुनिए, और मामा तुम मेरे राजा, तुम राजा दशरथ हो गया धन दर्शन कर में, और ये सरनव जीवन है जिनसे जा रहा परलोक पर कर में। और राजन शिकार के धोखे में हो गया अगर शिकार मेरा, तो इसमें दोषी नहीं आप आ गया अवसर मेरा। और राजन जग से या जग के सुख से, और सेवक को नहीं प्रयोजन है, और जाति मरने के साथ साथ मेरा ये तो वेदन है। अंधे बूढ़ों की देखभाल अब अपने कांधों पर लेना। भाल अब अपने कांधों पर लेना।
अरे लोटे में जल ले जाकर प्यासों की प्यास बुझा देना। इस लोटे में जल ले जाकर प्यासों की प्यास बुझा देना। होगी परम कृपा आपकी प्यासों की प्यास बुझा देना। हे मामा, अब मुझसे बोला जाता नहीं, क्योंकि अब मेरे अंत समय आ गया है और प्राणों में बहुत पीड़ा हो रही है। और ये जल ले जाकर माता पिता को पिला देना, जिससे उनकी प्यास बुझ जाए। लेकिन एक ध्यान रखना, तुम उनके सामने कुछ भी बोलना मत, धीरे से जल बढ़ा देना, वो पी लेंगे। यदि आप कुछ भी बोले तो आपकी आवाज सुनते ही वो जल कदापि नहीं पिएंगे और निर्जल ही प्राणों को तज देंगे। हाय माता पिता पिता